हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं कुछ सीरियली बना रही हूँ कि रीयूनियन में क्यों देरी होती है या रीयूनियन क्यों डिले हो रही है या रीयूनियन क्यों ना के बराबर हो रही है या रीयूनियन का कुछ सिंबल सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको ड्रीम में चैनलाइज्ड हो रही है, आपको एहसास हो रही है, लेकिन रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर मैं सीरियली बना रही हूँ। जो जो मुझे मेरी इंट्यूशन गाइड करता है, मेरी ड्रीम गाइड करता है, मैं लोगों के अनुभव से बता रही हूँ। और मैं आज एक पॉइंट सोच रही हूँ जो मुझे पहले से भी पता था कि हीलिंग तो बहुत ज़्यादा करना ही है, करते जाना है पार्टनर से, चाहे रीयूनियन ना हो, चाहे मैसेज ना आए, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी है, क्योंकि ये आपके कर्मा है, क्योंकि ये जर्नी आपको मिली है और आपको खुद के लिए करना है। पार्टनर का काम आप पार्टनर के ऊपर छोड़ दो, पार्टनर का हीलिंग आप पार्टनर के ऊपर छोड़ दो, पार्टनर की अवेकनिंग आप पार्टनर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हाँ, कोशिश ये करना है कि वो आपके ऊपर वो अवेकन हो, और पार्टनर की अवेकनिंग के लिए जो जो चीज़ें करना है वो तो करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हीलिंग भेजने की बात नहीं करती हूँ, दूसरी चीज़ करती हूँ कि जैसे इनर रियूनियन में फोकस होना, रेगुलर मेडिटेशन करना और लाइफ में पॉजिटिविटी लाना, डार्क साइड पे वार करना। देखिए, मैं और एक बात बोल रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत चिल्लाती हूँ, कुछ नेगेटिव बोलती हूँ, मेरे चैनल पे देख रहे हो, वो वक्त का डिमांड होता है, वो मैं ट्रिगर नहीं हुई होती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम ट्रिगर हो रहे हो। नो, आई एम नॉट ट्रिगरिंग। मैं जिस सिचुएशन पे मैं गुस्सा कर रही हूँ, आप लोग मेरे लाइव सेशन पे देख रहे हो, मैं नॉर्मल रह सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कुछ खास तरीके से जवाब देना पड़ता है, कुछ लोग कुछ खास तरीके की भाषा समझते हैं। वो मैं ट्रिगर नहीं हुई हूँ, मैं चीज़ों को हैंडल करना सीख चुकी हूँ। हाँ, मुझे लोगों की नीयत पता चलती है और मैं लोगों की नीयत के हिसाब से मेरे रिएक्शन निकलती है। दूसरा पॉइंट ये है, मैंने जो कुछ भी बोला, इनर रियूनियन करवानी है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहनी है। देखो भाई, लोग हाई वाइब्रेशन बोलते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, हाई वाइब्रेशन का मतलब है आपका सारे चक्र ओपन होना। लोग बोलते हैं ना भाई, हाई वाइब्रेशन में रहो, बैलेंस रहो, सारे चक्र ओपन नहीं होगा, बैलेंस नहीं रह सकते हो। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, बैलेंस नहीं रह सकते हो। आप किसी किसी चीज़ में ट्रिगर होगी, आपके मूलाधार चक्र ब्लॉक होगा, फ्यूअर इश्यू होगा, आपके स्वादिष्टान ब्लॉक होगा, सेक्स डिजायर होगा, ये आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। आप कुछ खास सिचुएशन में आप खास रिएक्ट नहीं कर पाओगे, जहाँ जैसे बोलना है, जहाँ जैसे एक्शन लेना है। तो हर चक्र ओपन होना ज़रूरी है हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए। दूसरी चीज़, मैंने ये चीज़ देखा है, हाई वाइब्रेशन रोगी लोग आपके एनर्जी को एहसास करते हैं, थोड़ा 2 कदम पीछे हट के रहते हैं। ये चीज़ें मैंने देखा है। जब मेरे कुंडलिनी जागरण हुई थी, हाई वाइब्रेशन में रहती थी, तो कार्मिक लोग डाउन रहते थे, फिर बीच में कुछ ऐसे वगैरह हुआ, बीच में कुछ डार्क एनर्जी का इधर उधर से प्रयोग हुआ और कुछ एनर्जी लीक हुआ। शायद लोग एनर्जी को महसूस करते थे, ट्रिगर करते थे, शायद वो मतलब कुछ कार्मिक साइकिल थी। और लोग आपको लाइट दिखते हैं। एक्चुअली लोग, आप थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाओगी ना, लो नहीं बोलूँगी, हाई वाइब्रेशन से थोड़ा सा आपके लेवल नीचे आ जाएगा, लोग और आपको ऊपर उठने नहीं देंगे। लोग नहीं चाहते आप लाइट पे जाओ, लोग नहीं चाहते आप मुक्त मिले, खास करके लो एनर्जी ब्लडी जो होते हैं ना, बुरे कर्म जिनका होता है, कार्मिक बैगेज ढोते जा रहे हैं जन्मों से, अपनों का, अपनी पूर्वजों का, अपनी बच्चों का, अपनी पोतों का, अपनी दादा परदादा लोगों का, वो लोग नहीं चाहते कि आप लाइट पे जाओ, आप मुक्त हो जाओ, आप कर्म को रिलीज करो। वो लोग आपकी टांग खींचेंगे, ठीक है। कुछ अपने परिवार वाले भी ट्रिगर होते हैं, कुछ कर्मा होता है, वो लोग भी चाहते हैं कि मतलब आप उनके जैसे लेवल पे रहो, होता होगा, ठीक है। मैं परिवार के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी। और देखो भाई, कुछ उन लोगों का एहसान होता है हमारे ऊपर, इसका ये मतलब नहीं मैं बोल रही हूँ कभी भी झुक जाओ उनके। हाँ, उनके एहसान जतानी है, ये मानना है कि उनका एहसान है हम पे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ।
और बाद में पछताते रहो और अपना ही बेड़ा गर्म कर दो, अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मारो। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानती। मैंने आज तक परिवार के फैसले के सामने नहीं झुका। जो मुझे सही नहीं लगा मैंने अब तक नहीं माना, लेकिन मैं इन लोगों को रिस्पेक्ट करती हूँ। इन लोगों ने मेरे ऊपर जो किया मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये लोगों ने मेरी वजह से जो कुछ खोया उसका भी मुझे गिल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा मेरा पॉइंट है, रीयूनियन डिले क्यों होती है। आपको सारे कर्म को रिलीज करनी है। आपके ऊपर आपके पितृ ऋण है, यानी कि पितरों का कर्म का रिलीज करने का भार आपके पितरों लोग जो भी नेगेटिव कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए और पतल लोग में फंसे उसको आपको धोना होगा। एंसिस्टर कर्स और एंसिस्टर पैटर्न ब्रेक करना होगा। एंसिस्टर पैटर्न ब्रेक का मतलब क्या है, जो परंपरा के रूप में चली आ रही है वो लोग आपसे ऊपर थोपने को कोशिश करेंगे। जैसे मेरे घर में मेरे लोगों का एक आदत है कि औरतों को दबाने की कोशिश करना। मेरी माँ को दबाने की कोशिश की जाती, थोड़ा बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, तो मेरी माँ दब गई। मुझे दबाने की कोशिश करी जाती है कि ये लोग ना मर्द अपने ऊपर भारी नहीं पड़ते तो औरत से भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे घर का खून का यही है। तो मैं नहीं दब रही हूँ और इन लोगों को भारी पड़ने नहीं दे रही हूँ। एक तो मैं वीकेंड हूँ और पहले भी नहीं होती थी। तो ये एक चीज़ है, कोई एंसिस्टर पैटर्न ब्रेक करनी है आपको, एंसिस्टर कर्स ब्रेक करनी है कि कुछ जो लोगों का बुरी नज़र वगैरह होता है तो कुछ पैटर्न्स ब्रेक हो जाती है। वो चीज़ों को जो कर्सेस दूर करनी है, जैसे यहाँ पर मेरे परिवार पे कुछ तांत्रिक क्रियाओं की वजह से शादी बांध दी गई है, कुछ बहुत सारी रुकावटें की गई है। वो चीज़ों को मैं हील कर रही हूँ। पहले अपने ऊपर हील कर रही हूँ, फिर मैं अपने परिवार को भी प्रोटेक्शन दे रही हूँ। इस टाइप का आपको वो चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ पॉजिटिव कर्म बहुत ज़्यादा करनी है। या तो मिशन वर्क करना है, कुछ एक एक्सपेक्ट को पकड़ लेना है जो किसी समाज के एक हिस्से को पॉजिटिविटी प्रदान करे, कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके। जैसे कुछ लोग ठीक है फ्री टेरो रीडिंग करवा रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव कर्म के तौर पर कर रहे हो तो सही है, आपके कर्म रिलीज होगा। अगर आप चैनल बढ़ाने के लिए लालच पे कर रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, देखिए इरादा बिना कर्म बनता है, ठीक है। मैं फ्री रीडिंग करती हूँ और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाना के भी इरादा है, लेकिन मेरा एस्पेक्ट पॉजिटिव कर्म के हिसाब से है। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो मुझे गिल्ट नहीं हो रही है, मैं करते जा रही हूँ। लेकिन आपकी नियत कुछ अलग होगा तो उसका वो पॉजिटिव कर्मा नहीं मिलेगा जिसके हिसाब से आप कर रहे हो। सोचिए कि आप फ्री रीडिंग कर रहे हो, टेरो रीडर जो लोग हैं, और आपका नियत है सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, कैसे कैसे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, दिमाग कहाँ चला गया, पैसा माया में फंस गए, तो वो रिजल्ट नहीं देगा जो आप पॉजिटिव कर्म के तौर पर किए थे। वो आपको रिजल्ट देगा जो आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किए थे। सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, पैसा मिलता जाएगा, रीयूनियन डिले होता जाएगा, ठीक है। नियत साफ रहना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। मैं किसी को सत्संग नहीं दे रही हूँ भाई, मैं जो चीज़ें महसूस की हूँ। कहीं अच्छा कर्म करते करते आप माया में फंस ना जाओ, ये ध्यान रखना। और जो लोग ना थोड़ा बहुत चींटियों को दाना डाल रहे हो, पंछियों को दाना डाल रहे हो, और आपके पैसे अच्छा नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, और सोच रहे हो भाई हो गया और पैसा दबा करके रखे हो ना, रीयूनियन नहीं होने वाला है। मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं बोल रही हूँ भाई, मैं आज तक का जर्नी में जो मैंने लेसन सीखी है, जो मैंने लोगों की जर्नी से महसूस की है कि लोग कुंडलिनी जगा करके, लोग हाई वाइब्रेशन में रह करके, लोग मेडिटेशन में ना बहुत आगे जा कर के भी रीयूनियन नहीं हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं, लोग बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े हैं, अब तक जो है पार्टनर का आर पार नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नियत है, ठीक है। पैसों में फंसा है हमारे नियत, बिजनेस में फंसा है हमारे नियत, घर परिवार में फंसा है, ठीक है। तो पॉजिटिव कर्म बहुत ज़्यादा करते जाना है जब तक रीयूनियन ना हो, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो। देखो भाई आपके लालच ग्रीड है तो भी आप थोड़े से में भी सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। दिमाग को ओपन रखना है, हाथ को ओपन रखना है, जेब को ओपन रखना है भाई। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत बड़ा चैरिटी करने वाली हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों को बोलती हूँ। मेरे पास 100 रुपया होता था, मैं 50 रुपीज़ का मैं बिस्किट वगैरह कुत्तों को खिलाती थी।
मैं बिल्कुल 50 रुपीज़ डोनेट कर देती थी। मैं नहीं सोचती थी कि कल क्या होने वाला है। उस वक्त मेरे घर से ज़्यादा मदद नहीं मिलता था। मैंने बोला आप लोगों को कि काफ़ी सारे जो तांत्रिक क्रियाएँ करके मेरे घर में लड़ाई की जाती थी। मेरे से ही लोग सब मुँह मोड़ चुके थे, इस तरह का हालात हो चुका था। ऐसी वक्त में भी मैं डिवाइन के भरोसे में रहती थी और मैंने काफ़ी सारे पॉजिटिव कर्म किया है। ठीक है, फिर आप लोग सवाल पूछोगे कि तुम्हारे रियूनियन हुआ क्या। मेरे को जो एहसास हुई है जर्नी के दौरान, मैं वही चैनलाइज कर रही हूँ। 90% लोगों का रियूनियन नहीं हुई है, एक डिवाइन टाइमिंग पे होती है। ठीक है, तो अगर और जो आदमी ना, अगर आप बोल रहे हो कि मैं मतलब जो आदमी या औरत जो भी डिवाइन फेमिनाइन होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्म करने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा हीलिंग करने के बावजूद भी, सारे इश्यूज क्लियर करने के बावजूद भी अगर पार्टनर ना आए, हो सकता है वो पार्टनर उनका कार्मिक है, या हो सकता है अभी वो रियूनियन के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों के हायर सेल्फ टॉक्सिक हो जाता है, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन लोगों की, वो लोगों का वुंडिंग इतना ज़्यादा होती है, एंसिस्टर का वेगेज इतना भारी होती है, वो लोग उतारने पे डरते हैं। उन लोगों के जो है आसपास इतना डार्क एनर्जी होता है, हर किसी का रियूनियन नहीं होता है। और अगर नहीं भी होता है ना, और आपने काफ़ी सारे अच्छा कर्म किया है, हीलिंग किया है ना, वो आपकी आत्मा के हित में है। शायद ना वो पर्सन आपके काबिल नहीं बना है अभी। डिवाइन काउंटर पार्ट हो जाने का मतलब नहीं है कि वो काबिल बन गया है, आपके पार्टनर बनने का काबिलियत हासिल कर ली है, नहीं। उसको वो डिविनिटी में उभरना होगा, उसको वो डिवाइन पावर लाना होगा हाथ में। ठीक है, उसको वो पावर में आना होगा, उसको सारे नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा, उसको 3D में वो एक्शन लेना होगा। ठीक है, आपके पार्टनर बनने की काबिलियत होना होगा। ठीक है, तो मैंने दूसरा पॉइंट था कि काफ़ी सारी पॉजिटिव कर्मा करना है, चैरिटी करनी है, किसी एक ऐसे सामाजिक काम को पकड़ लेना है, चाहे एनिमल के लिए हो, चाहे इंसान के लिए हो, चाहे पीड़ित लोगों के लिए, जो उनको पॉजिटिविटी प्रदान करे, जो उनको हीलिंग्स प्रदान करे, जो या तो उनको फीडिंग्स प्रदान करे, कुछ भी जो अच्छा कर्म मानी जाती है, वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी योगदान देनी होगी। करते जाना है, थकना नहीं है। ये भी एक पहलू है, ये भी एक फैक्ट है। 99% कर्म को रिलीज करना होगा, अपना खुद का, अपनी फैमिली बैकग्राउंड वालों का, अपनी एंसिस्टर लोगों का, अपनी खानदान वालों का। ठीक है, हाँ, आपने ठेका लेके रखा है अपने एंसिस्टर लोगों के कर्म रिलीज करने के, ये आपका कंट्रैक्ट है, आपको करनी है। तो मेरा जो है अनदर फैक्ट है कि रियूनियन में डिले क्यों होती है। आप उतने सारे मिशन वर्क, जिसको अनदर वर्ड में मिशन वर्क बोली जाती है, मिशन वर्क ये नहीं होता है कंफर्ट जोन पकड़ लिया और सोशल मीडिया में कुछ बोलते गए और अपनी जेब भरते गए और अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाते गए और पॉजिटिव वर्क बोल के खुद को तसल्ली देते हैं। नहीं, अगर आप लोग ये बोल रही हो कि मैं ये चैनलाइज करके पॉजिटिव वर्क बोल रही हूँ, या मैं थोड़ा बहुत जो टेरो रीडिंग कर देती हूँ पॉजिटिव वर्क बोल रही हूँ, नहीं, ये नहीं है, और भी कुछ है मेरा। मैं 3D में भी और कुछ चीज़ें कर रही हूँ। मैं कुछ पॉजिटिव वर्क जैसे कि जो मेरी हैसियत के हिसाब से करती हूँ। देखिए, मेरे पास 100 रुपीज़ हो और मैं 50 रुपीज़ का खाना खिला रही हूँ, वो मेरे लिए बड़ा मिशन वर्क है। ठीक है, मैं अपनी हैसियत से हिसाब से मैं अपनी 50% डोनेट कर रही हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपके हैसियत क्या है। और कोई भाई बड़े बिजनेसमैन बन के बैठा है, कोई बड़ा नौकरी कर रहा है और 2-4 चावल का दाना डाल दिया, बोला मिशन वर्क कर रहा हूँ, नहीं, आपको इसी के लिए पैसा नहीं दे दी गई है। मैं किसी को ट्रिगर करने के लिए चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। एक डिवाइन सोल समाज की हित के लिए पैदा होते हैं, एक डिवाइन सोल एक सृष्टि का कल्याण के लिए आते हैं। डिवाइन सोल का अपना कोई ज़िंदगी नहीं होती, निजी ज़िंदगी नहीं होती। आप मिशन वर्क करते करते, आप लोगों का भला करते करते, अपनी एंसिस्टर पैटर्न को हील करते करते, आपको जो सुख शांति चैन उसी के बीच मिल रहा है, सेल्फ लव करने का जो थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है, उतना ही आपके लिए आपका ज़िंदगी है। वरना आप समाज के लिए हो, वरना आप मानवता के कल्याण के लिए हो, वरना आप समाज की किसी एक जो रचनात्मक काम बोलते हैं ना, करने के लिए आए हो। यहाँ आप कुछ डिवाइन वर्क करने आए हो।
वो डिवाइन का काम आपको करना होगा, तब जाके डिवाइन आपको आपकी निजी ज़िंदगी देगा, आपको काउंटर पार्ट देगा, अपनी तरीके से जीने देगा। वरना आप ऐसे फंसे रहोगी, जैसे फंसे रहे हो, ना इधर का ना उधर का, ना परिवार का ना काउंटर पार्ट का, ना रियूनियन हुआ ना घर का हुए। इस तरह का, मैं गलत वर्ड नहीं बोलूँगी, इस तरह का सिचुएशन हो रहा है वे लोगों का, हमने देखा है, ठीक है। और देखिए और फिर अब लोग घुमा फिरा के उंगली मुझ पे मत डालो, मेरा कोशिश जारी है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ। और रियूनियन मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल स्पिरिचुअलिटी है, मेरा गोल मिशन वर्क है। और मैंने बोला ना, मैं जिस कंडीशन से थी आप जहाँ हूँ बेहतर हूँ, और ईश्वर से मेरा कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, तो मुझे फिर क्या शिकायत किसी से। जो लोग खुद से संतुष्ट नहीं है, ये बातें, ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है। और भाई मेरे पास ना जितना भी बजट है, मैं उससे काफ़ी बेहतर मैं मिशन वर्क कर रही हूँ। मैं चैनल की बात नहीं बोल रही हूँ, हाँ चैनल में 1-2% हो रहा होगा मिशन वर्क, लेकिन मेरे मिशन वर्क कुछ और है। मेरे पास और बजट आएगा तो मेरे मिशन वर्क कुछ और होगा, और मेरे रियूनियन भी होगा तो भी मेरे मिशन वर्क नहीं रुकेगा, मेरे बच्चे तक होंगे तो भी मेरे मिशन वर्क नहीं रुकेगा। और मेरा असली मिशन वर्क का शुरुआत तब होगी जब मेरे पास अपनी खुद का घर होगा, जब मेरे पास अपनी खुद का साधन होगा, मेरे खुद का फ्रीडम होगा, मेरा असली मिशन वर्क तब शुरू होगा। ये जो है, ये मैं मिशन वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे मिशन वर्क कंटिन्यू है, मतलब जारी रहेगी, जारी रहेगा, मुझे कुछ भी मिल जाए। और मैं इस धरातल पे क्या करने आई हूँ, मुझे वो क्लैरिटी मिल चुकी है, क्या करना है मुझे, इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। और इसलिए मैं ना अपनी जेब छोटा कर रही हूँ, ना दिल छोटा कर रही हूँ, और मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जिन के ऊपर पॉजिटिव कर्म करती हूँ ना, मैं इनको जेब खोल के लुटाती हूँ ना, ये मेरे को ज़िंदगी दिए हैं। ये जो मेरे एनिमल स्पिरिट है ना, मैंने बोला कि ये लोग मेरे परिवार की रक्षा करता है, एक तरफ से मेरे दूसरी भगवान है, ये मेरा एनिमल स्पिरिट, ठीक है ना। जो पॉजिटिव कर्मा मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, जो कुत्तों को फीडिंग खिला रही हूँ, ये भगवान जैसा अब मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शायद ये ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं, और मैं इनका एहसानमंद हूँ, और इनके लिए मैं करती रहूँगी, ठीक है। इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत कुछ किया है। और दूसरा मैं बताती हूँ पॉजिटिव कर्म का फल। मैं जब योगा में ट्रेनिंग ले रही थी, तो वहाँ ट्री पूजन का एक विधान था, तो ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए सब किसी को था, तो मैं एक अमरूद का पेड़ को 1 लोटा जल देती थी, और उसके सामने एक दिया जलाती थी और हाथ जोड़ती थी। मैं कई साल तक ड्रीम में, फिर मैं वो चीज़ें भूल गई, शायद वो मैं कुछ महीना की, और मैंने पढ़ाई ख़त्म की, फिर मैंने यहाँ वहाँ जब किया। कई महीना तक मुझे ड्रीम आती थी, रात को मैं पेट भर भर के अमरूद तोड़ के खाती हूँ, और पेट भर जाता था, बहुत सेटिस्फाइड हो जाती थी। बहुत बड़ा बड़ा अमरूद, मैंने इतना बड़ा अमरूद ज़िंदगी में नहीं देखा। वो अमरूद पेड़ मुझे रात को फल खिलाता था, मैं बस उसको 1 लोटा पानी। तो नेचर आपके एहसान नहीं भूलती है, चाहे आप एनिमल को फीडिंग करो, चाहे किसी को करो ना, आपके अच्छे कर्म का फल आपको रिजल्ट। और मैं जब लौट के आता ही है, और मैं रात को जब खाती थी ना, बिल्कुल रियल जैसे लगता था, पेट भर भर के खाती थी, बहुत तृप्त होके खाती थी, और एक अनोखा सा टेस्ट होता था उस अमरूद पे। कोई भी अच्छा कर्म का फल नष्ट नहीं होता। मैंने तो भाई आज तक जो कुछ भी अच्छा कर्म किया, चाहे मैं अनहील्ड थी, मैंने जो गाय को खाना खिला थी, उसका जो है पॉजिटिविटी मैं महसूस करती थी। और मैंने जो हीलिंग किया, एक अलग लेवल पे टेलीपैथिक कनेक्शन मैंने इन एनिमल के साथ फील किया। ये लोगों ने मुझे प्रोटेक्शन दिए, मुझे देते देते मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दिए। मेरे ऊपर जो मुसीबतें आनी है, उसका मैसेज देते देते मेरे परिवार के ऊपर जो मुसीबत आने वाला है, उसका तक मुझे मैसेज देते हैं ये लोग। इतना मेरे जो है पॉजिटिव कर्मा का एहसान चुकाते हैं मुझे, बदले में इनकी क्या बोलते हैं, मतलब इतना सारे ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो दोस्तों, ये था कुछ और एक पॉइंट की रीयूनियन में डिले क्यों होती है, या हमें जर्नी के दौरान किस किस एस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। उम्मीद है
हाँ, ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, मददगार होगा वीडियो देखने के लिए।